घने हरे भरे जंगल में शेर राजा लियो चिंतित होकर घूम रहा था। एक रहस्यमयी बीमारी फैल रही थी जिससे जानवर सुस्त पड़ रहे थे और पौधे मुरझा रहे थे। उसकी शक्तिशाली दहाड़, जो आमतौर पर सम्मान दिलाने के लिए काफी थी, इस अदृश्य दुश्मन के खिलाफ बेकार थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह प्राचीन उपचार ढूंढे या कांपते हुए बंदरों से जवाब मांगे। एक सुबह मैदानों से आया एक शानदार घोड़ा जिसका नाम जेफिर था। उसने कुछ अजीब देखा। एक छोटी सी चूहिया पिप, जो आमतौर पर शर्मीली थी, बीमार जानवरों के बीच तेजी से दौड़ रही थी और अपने पीछे चमकते हुए ओस की बूंदों का निशान छोड़ रही थी। जेफिर उत्सुकता या शायद उम्मीद की भावना से सावधानी से उसके पास पहुंचा। पिप, जो जेफिर के खुर से मुश्किल से बड़ी थी, ने चू चू करते हुए कहा, बड़े पेड़ की ओस ही एकमात्र इलाज है, लेकिन वह ज्यादातर के लिए बहुत ऊंची है और यात्रा खतरनाक है। जेफिर तुरंत समझ गया। उसने अपनी विशाल ऊंचाई और गति की पेशकश की। पिप उसकी पीठ पर सवार होकर चुस्त मार्गदर्शक बन गई, कांटेदार झाड़ियों या तेज धाराओं को पार करती हुई। वे बड़े पेड़ तक पहुंचे जिसकी पत्तियां चमकती हुई ओस टपका रही थीं। राजा लियो तक खबर पहुंची। शुरू में संशय में था, लेकिन उसने जेफिर और पिप को अथक रूप से अनमोल तरल पहुंचाते देखा। लियो ने महसूस किया कि उसकी ताकत ही एकमात्र समाधान नहीं थी और उसने अपने बल का उपयोग उनके रास्ते की रखवाली के लिए किया, लिंगरिंग खतरों को डराकर भगाया या बाधाओं को दूर किया। जल्द ही जंगल में फिर से जीवन का संचार हो गया। जानवर ठीक हो गए और पौधे पनपने लगे। लियो ने सीखा कि सच्चा नेतृत्व हर किसी को महत्व देना था, चाहे वे शेर जितने शक्तिशाली हों, घोड़े जितने तेज हों या चूहिया जितने छोटे और चतुर हों। उनके संयुक्त प्रयासों